हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं कि अगर आप लोग को गवर्नमेंट टीचर बनना है तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको पहले बीएड करना चाहिए या डीएलएड। लगातार हमारे पास ये क्वेश्चन बच्चे कर रहे थे कि मैम मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या मैं बीएड करूं या डीएलएड, कौन मेरे लिए सही रहेगा। मैंने 12th कर लिया है, इसके बाद क्या मैं डीएलएड करूं, वो सही है या मैं ग्रेजुएशन कर लूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हो, राइट। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे आपके सही के लिए देंगे और सही इंफॉर्मेशन भी देंगे। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही लाया गया और बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब भी हमें जो है इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो इस पर एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों को दे दिया जाए सही इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आपके साथ कोई गलत चीज ना हो सके, राइट। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि इस चैनल पर और हमारे एप्लीकेशन पे कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है बहुत सारे बैचेस दिए जाते हैं। जैसे अभी जो है कल से आप लोगों का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट होगा। आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम, इनका क्लासेस स्टार्ट होगा। तो अगर आप ये क्लास करना चाहते हैं तो हमारे ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जा सकते हैं और वहां से आप लोग ये बैच परचेज कर सकते हैं। कल से लाइव क्लास स्टार्ट है। क्लासेस में आप लोगों को पता है हम कैसे तैयारी करते हैं, मिल करके लाइव क्लास होगा। आप लोगों को जो है नोट्स दिए जाएंगे, गेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, सभी चीजें। मतलब एक बार क्लास ज्वाइन कर लिया आपने तो आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बिहार बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का भी क्लास चल रहा है, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक और चैनल है जो कैटलिस्ट सोनी और डीएलएड के नाम से है, वहां पर बहुत जल्द हम क्लासेस लेकर आने वाले हैं डीएलएड का, तो आप वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आप लोग को बेनिफिट होगा। चलिए सबसे पहले ये चीज जो आप लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में मैं बता दूं, बीएड या डीएलएड ये आप डिसाइड करोगे, बीएड करें या डीएलएड। जैसे कोई लोग बोलते हैं नहीं 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 बीएड अच्छी डिग्री नहीं है, डीएलएड अच्छा डिप्लोमा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटी पे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं आप लोग को। पहले तो ये देख लो दोनों का क्या क्राइटेरिया रहता है। बीएड भी आपका 2 साल का है, डीएलएड भी आपका 2 साल का है। पहले इसको बीटीसी के नाम से भी जाना जाता था। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर आप लोग का बीएड का लिया जाता है। यूपी में यहाँ पर जो है मेरिट पे बेसिस पे होता है, लेकिन आप लोगों का जो है बिहार में और कहीं कहीं पर जो है एंट्रेंस इसका भी होता है। ग्रेजुएशन में इसमें 50% चाहिए, इसमें 50% चाहिए। और आप लोग का बाकी जो है ये ग्रेजुएशन लेवल के अलावा डीएलएड जो है आपका 12th लेवल पे भी होता है। इंटर पास भी कर सकते हैं और अब ये यूपी में भी नेक्स्ट टाइम से अप्लाई हो जाएगा। जिन्होंने भी 12th किया हुआ है वो भी जो है डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। क्लास यहाँ पर अगर आप बीएड करते हो तो 6 to 12 तक की टीचिंग आपको करनी होगी। 1 to 5 से आपको भी पता है कि बीएड को अब हटा दिया गया है, तो बीएड वाले बच्चे सिर्फ क्लास 6 से लेकर 12 तक के ही टीचर बनेंगे। अगर हम डीएलएड की बात करते हैं तो अगर आपने इंटर बेसिस पे डीएलएड किया है तो आप 1 to 5 के टीचर से बनोगे। याद रखना, अगर आपने 12th को पास करके आपने डीएलएड किया है तो सिर्फ और सिर्फ इंटर बेसिस पे आप जो है इंटर के टीचर बनोगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो फिर उसके बाद से जो है आप लोग 6 to 8 में भी फॉर्म भर सकते हैं। ये हर एक स्टेट का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तो जिस स्टेट का फॉर्म भरेंगे थोड़ा ध्यान दे देंगे। अगर हम इसमें बात कर सकते हैं तो मार्क्स जो है ये 55-65 दे रहा है जी। नहीं, बच्चे जो है जितना पढ़ेंगे उतना मार्क्स लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं बीएड में हमारे बैच में जो है बच्चे 92% तक लेकर आते हैं, चाहे बिहार के बच्चे हो जाए या यूपी के। यूपी अवध यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट जो है 92.7% लेकर आए हुए हैं। और बिहार में अगर बात करते हैं तो बीआरबी यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे 91.8 लेकर आए हुए हैं। तो 91%, 92% ये हमारे लिए आम बात है, तो बिल्कुल इसमें परसेंटेज उठता है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस पे होता है। अगर आप बीएड कर रहे हो तो भाई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। कॉलेज वालों की बातों को मत सुनना बाबू, वहां पे जाओगे आपको बोलेंगे नहीं नहीं ये भी हो सकता है।
हमेशा याद रखना कि बीएड आप उसी सब्जेक्ट से कर पाओगे जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है। अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है और कॉलेज वाले आपको सब्जेक्ट चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान, पहले से केयरफुल हो जाओ कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं। और ये ग्रेजुएशन में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ये इसमें सभी सब्जेक्ट का होता है तो कोई सब्जेक्ट का मतलब नहीं है। अब बात आ जाती है कि समय दोनों में सेम ही लगने वाला है। पैसे की अगर बात करें तो वो भी लगभग सेम है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो भाई आप लोग को कम पैसा में हो जाएगा, और अगर प्राइवेट मिलता है तो लगभग सेम पैसा इसमें भी ले ही लेते हैं, तो पैसे में भी कोई हेरफेर है नहीं। तो फिर बीएड करें या डीएलएड, मैंने जैसे बताया कि ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी कहने का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हो, आप किसके टीचर बनना चाहते हो। जैसे कि आप देख ही रहे हो ना कि 1 to 5 से जो है बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो यहाँ पर 1 to 5 के अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो डीएलएड कर लो और जल्दी नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि 12th पास करके ही आप लोग 1 to 5 के टीचर बन सकते हो। दूसरी चीज है कि 1 to 5 में वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए इसमें नौकरी होना, जॉब होना, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब होना इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं, जल्दी सरकारी नौकरी चाहते हैं और 1 to 5 में पढ़ाना चाहते हैं तो बाबू डीएलएड करो। लेकिन डीएलएड करते समय एक चीज का ध्यान रखना, एज क्राइटेरिया। आप याद रख लेना कि 1 to 5 में 30 से लेकर 35 साल तक ही होता है। कहीं पर अगर आप लोगों को ईयर आप लोगों का, तो कहीं पर अगर रिलैक्सेशन है तो भी 35 ईयर्स ही जाएगा। तो अगर इससे ज्यादा आपका उम्र हो गया है, 33, 32, 31 हो रहा है, तो फिर डीएलएड का कोई फायदा है नहीं। क्योंकि मानो कि आप 2 साल का डीएलएड करते हो, उसके बाद से वैकेंसी आई नहीं आई, फंस के रह जाओगे, ये चीज हो जाता है ना। कहीं कहीं पर रिलैक्सेशन में 1-2 साल और बढ़ जाता है, लेकिन 35 मैक्सिमम जगहों पर देखने को मिलता है। तो आप थोड़ा सा एज क्राइटेरिया ऊपर नीचे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो डीएलएड करते समय एज अपना जरूर देखना चाहिए, और अगर 1 to 5 में जल्दी सरकारी नौकरी चाहते हो तो डीएलएड करके 1 to 5 में लग जाओ। बीएड वो बच्चे करेंगे जो कि 6 to 12 में पढ़ाना चाहते हैं। 6 to 8 में तो आप लोग वैसे भी डीएलएड से भी पढ़ा सकते हो, लेकिन बात है कि अगर 12 तक जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो बीएड करोगे। बीएड करते समय कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप लोगों के सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि अगर मान लो कि आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है, तो ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से तो एक तो कंपलसरी तौर से होना चाहिए। तो ये अगर आपका ये 2 सब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा सोशल साइंस के टीचर के लिए, तो फिर आप तो टीचर नहीं बन पाओगे। फिर आप बीएड भी कर रहे हो, सोशल साइंस के टीचर नहीं बनोगे, तो ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, राइट। साइंस में है तो उसमें भी आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। फिर इसी तरह से मैथ्स है तो मैथ्स आपका ग्रेजुएशन से होना ही होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी बीएड वाले बच्चों के लिए हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं मुझे 12 तक का बनना है, तो फिर आप बीएड कीजिए। फिर आप बीएड कीजिए। बीएड में भी ऐसा नहीं वैकेंसीज नहीं आती है, सब्जेक्ट वाइज आती ही है। और जैसे कि अगर 9 to 12 की बात करेंगे तो उसमें आपका मैथ्स, आप लोग का साइंस, इन सभी में सब्जेक्ट आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसमें सब्जेक्ट आप लोग को अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। तो इसमें भी आप लोग का गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो बीएड एंड डीएलएड तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपका टेट या सीटेट होना चाहिए उस स्टेट का। अगर टेट एंड सीटेट नहीं है तो फिर फंस जाओगे, राइट। तो टेट एंड सीटेट भी इसके साथ होना जरूरी है। तो जैसे कि अगर 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हो, 1 to 5 क्लास के, तो आप लोगों का टेट या सीटेट में पेपर 1 क्लियर होना जरूरी है। टेट और सीटेट में आप लोगों का जो है पेपर 1 क्लियर होना जरूरी है। और अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास जो है पेपर 2 होता है, उसमें आपको पेपर 2 का एग्जाम देना होता है। पेपर 2 आपका टेट या सीटेट में क्लियर होना जरूरी है। 9 to 12 के लिए अभी सीटेट लागू नहीं किया गया है,
लेकिन उम्मीद है कि अगले साल से ये भी लागू हो जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने जो है इस पर भी आदेश अपना जारी कर दिया है कि 9th to 12th में भी अब सीटेट करना जरूरी होगा। तो अभी देखो, अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिया गया है। 1 to 5 के टीचर बनना है तो टेट या सीटेट से पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। 6 to 8 के टीचर बनना है तो पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, बीएड और के साथ साथ। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर कोई कंफ्यूज कर रहा है तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना। कोई ऐसा नहीं कि बीएड बेटर है या डीएलएड बेटर है। आपके लिए क्या बेटर है ये आप डिसाइड करेंगे। किसी और के लिए कुछ और बेटर है तो वो अपना बता देगा, लेकिन आपके लिए क्या सही है और क्या आप सोच रहे हो, कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो ये आप ही डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। तो हम लोग बस आपको रास्ता दिखाने के लिए है। अगर आप लोग को अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन रह जाता है तो हमारा जो 4 बजे का क्लास हमारे इस चैनल पर लाइव लिया जाता है, हमें मतलब मंडे टू सैटरडे आप लोग का 4 बजे लाइव क्लास होता है, बीएड का क्लास होता है। उसमें अगर आप लोग को किसी भी तरह के डाउट है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, आपको एडमिशन से है, कुछ भी तरह का डाउट है बीएड में डीएलएड में, तो आप 4 बजे के क्लास में आकर के पूछ सकते हो। तो वहां पे डाउट भी क्लियर कर लेना। जल्दबाजी में कहीं भी कुछ भी एडमिशन नहीं, पहले क्वेश्चन पूछिए, क्लियर कीजिए, देन फिर एडमिशन लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।